जय हिंद, जय भारत। आपने पूछा है कि शिन पेन जो होता है रनर्स के खास करके वो क्यों होता है, इसका क्या इलाज हो सकता है और इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है कि आगे मत हो। बहुत सी कहानियां हैं हमारे पास। यहाँ पे जो लड़के हमारे पास प्रैक्टिस करते हैं उनके शिन पेन होता रहा है और कुछ के अभी भी होता है, 2 साल हो गए। और क्यों नहीं ठीक हुआ वो भी बताता हूँ। छोटी सी कहानी भी बताऊंगा कि कैसे इंजरीज वगैरह आती हैं, लापरवाही की वजह से आती हैं। खैर, शिन पेन क्यों होता है? शिन पेन इसलिए होता है क्योंकि आपका जो वॉल्यूम है वो एकदम से बढ़ गया है। आप 20 किलोमीटर रनिंग कर रहे हैं, 30 किलोमीटर कर रहे हैं हफ्ते की, तो आप एकदम से एक दिन में 20 कर देते हैं, तो एकदम से वो शिन पेन आ जाएगा। शिन पेन कैसे होता है? या तो मसल का शिन पेन होता है या वो बोन पे होता है। अगर बोन पे है तो सीरियस प्रॉब्लम है, शिन का फ्रैक्चर हो सकता है, तो रनिंग को तुरंत बंद कर दें। अगर मसल पे है, अभी हुआ है, तो उसको करेक्ट किया जा सकता है। कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यह है शिन पेन होने की वजह, कि शिन पेन जो है वो आपका रनिंग की वजह से होता है। या तो आपका सरफेस जो है वो सही नहीं है, आप ट्रैक पर स्पाइक्स के साथ हर रोज़ कर रहे हैं या रोड पर चढ़ गए हैं, उससे होता है। या आपके शूज़ हैं वो वॉर्न आउट हो गए हैं, शूज़ चेंज करने की ज़रूरत पड़ गई है आपको और आपने किए नहीं है। माइलेज जो शूज़ की ज़िंदगी है, लाइफ टाइम उसका ख़त्म हो चुका है। ये है वजह, ख़ासकर जो रनर्स होते हैं उनमें शिन पेन होने की। अगर तो शिन पेन हुआ है मसल पर, मतलब अभी अभी आपके शुरू हुआ है 1-2 दिन में, 3 दिन में, और आपको पता चल गया है, इसको कैसे करेक्ट करते हैं? आइसिंग करते हैं इसकी। शिन पर आइसिंग करें 5-7 मिनट, फिर थोड़ा उसको खुला छोड़ें, उसके बाद फिर से 5-7 मिनट आइसिंग करें, उससे सही हो जाता है। और इसी के साथ ही अपना वॉल्यूम जो है उसको कम कर दें। अगर आप 10-12 किलोमीटर रनिंग करते हैं तो उसको 6-7 किलोमीटर ही करें। दूसरा, सरफेस बदल दें। अगर आप रोड पे करते हैं तो घास पे आ जाएं, ट्रैक पे करते हैं तो सॉफ्ट ट्रेल पे चले जाएं, जैसे कच्चा रास्ता होता है हमारे गांव में, वहाँ पे चले जाएं। और अगर आपके शूज़ जो हैं वो घिस चुके हैं तो शूज़ को बदलें, उसका सॉफ्ट जो है सोल उसको यूज़ करें। यह है एक तरीका अगर मसल का शिन पेन है तो। दूसरा है इस पर मसाज किया जाए और इसकी स्क्रैपिंग की जाए, थोड़ा सा क्रीम लगाकर या सरसों का तेल लगाकर थोड़ा, और इसको आप स्क्रैप करें धीरे धीरे, और इसको मसाज कर सकते हैं ऐसे हाथ से। वो आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे करना है। ये अगर मसल का हो रहा है तो। अगर बोन का है, मतलब बहुत समय हो गया है होते हुए, क्या हुआ था कि हमारे पास एक लड़का, ये मिडिल डिस्टेंस का था और उसके साथ एक स्प्रिंटर उसका दोस्त, उन्होंने शर्त लगा ली। वैसे वो 2 स्प्रिंटर थे, उन्होंने शर्त लगा ली। इस लड़के ने मुझे बताया कि वो उनको कितनी बार वो काफ रेजेस करते हैं, तो काफ रेजेस करने की चक्कर में वो काफ टाइट हो गए, और काफ टाइट होने की वजह से उन्होंने वर्कआउट किया उसी दिन, और दूसरे दिन फिर वो धीरे धीरे शिन पेन हो गया। मुझे पता नहीं चला, वो लड़का मेरे पास नहीं करता था वैसे ही वो ट्रेनिंग, लेकिन उसने फिर मुझे धीरे से जब समय थोड़ा पड़ा तो उसने मुझे बताया, और उसका फिर वो करेक्ट हो गया। लेकिन उसके दिमाग में अभी भी चल रहा है कि मुझे अगर मैं दौड़ा तो शिन पेन आ जाएगा। तो इसकी जो जो शिन की फ्रैक्चर वगैरह होता है उसको फिर समय लगता है, बहुत ज़्यादा समय उसमें लगता है, आपको दवाई लेनी पड़ती है, उससे जाके वो करेक्ट होता है। और अगर मसल का है ये शिन पेन, तो आप जैसे वार्म अप करते हैं तो थोड़ा चला जाता है, फिर ये आप वर्कआउट कर लेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे, घर जाके फिर होगा, तो वो मसल का। अगर शिन का है प्रॉपर बोन का, तो वो सही नहीं होगा, लगातार आपके शिन पेन होगा। आप कहेंगे ठीक है मैं वर्कआउट कर लेता हूँ, ढीठ हूँ, तो उसकी वजह से वो ख़राब हो जाता है, तो कभी ऐसा मत करें। दूसरा है, अगर शिन पेन को आपको बहुत समय हो चुका है तो आपको करेक्ट होगा कर लिया है आपने, और इसकी प्रिवेंटिव थेरेपी आपको चाहिए। अगर शिन पेन हो रहा है तो ये वाली एक्सरसाइजेज आप मत करें, इसको करेक्ट करें रेस्ट के साथ, वॉल्यूम कम कर दें, मसाज करें, आइसिंग करें, उससे सही हो जाएगा। और एंटी इन्फ्लामेटरी आप ले सकते हैं, लेकिन उसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ बैंड सब्सटेंसेस वगैरह ना हो, इस बात का ख्याल ज़रूर करें, इस बात की जिम्मेदारी लें, क्योंकि ये डोपिंग वगैरह का चक्कर मत पड़ जाए, तो उसका ज़रूर आपको पता करना चाहिए पहले। तो कैसे इसको करेक्ट करते हैं जब हो गया है? उसका एक और तरीका है
कि आपको जो हमारी फटकड़ी मिलती है उसको पोटासियम आल्म बोलते हैं, उसको या एप्सम सॉल्ट में आप इसको भिगो सकते हैं। गर्म पानी लें, उसमें एप्सम सॉल्ट डाल लें बाल्टी में और शिन को डुबो लें, 10 मिनट कर लें, 15 मिनट कर लें, उसमें निकाल के फिर आइसिंग में डाल लें और उससे ये फ्लशिंग हो जाती है और शिन पेन आपका सही हो सकता है। अगर एप्सम सॉल्ट नहीं है तो पोटासियम आल्म, जिसको हम फटकड़ी बोलते हैं, वो मिल जाती है, उसको डालें। उसके 2 तरीके होते हैं, एक होता है कि रोटी का एक पासा एक एक तरफ से आपने वो उसको सेका, गर्म की और दूसरी तरफ तेल लगा के उस पर पोटासियम आल्म डाला, फटकड़ी डाली और उसको आपने शिन पे बांध लिया तो गर्म हो जाता है। लेकिन ये ओल्ड जो शिन पेन है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, नई वाली की नहीं कर रहा हूँ। उसको गर्म नहीं करते, उसको ठंडा करते, इससे हो जाएगा आपका सही। और दूसरा है टिबियालिस की एक्सरसाइजेज होती हैं, टिबियालिस की एक्सरसाइजेज करें, 2-2, 3-3 सेट 10-10 के आप कर लें। एड़ी पे चलना होता है और जो कैटल बेल होती है या कोई छोटा वेट होगा आपके साथ पास, उससे होता है, इसको मैनेज करना होता है अगर ये सही हो जाए। अब आगे शिन पेन ना हो उसका क्या करना है। शिन पेन आपके कभी नहीं हो, इसकी एक्सरसाइजेज भी आपको दिखा देता हूँ। और प्री वर्कआउट क्या करना है, रनिंग करने से पहले आपको क्या करना है। जैसे कि मैं इस तरह बैठा हूँ, ये उनमें से एक एक्सरसाइज है, लेकिन आपको सभी दिखाता हूँ कौन सी एक्सरसाइजेज आपको करनी है कि वर्कआउट से पहले और बाद में कौन सी करनी है। ये सभी आपको दिखाता हूँ एक एक करके। टो टैप्स करने हैं आपको, और आपको हील वॉक करनी है, और आपको टिबियालिस का जो लिफ्ट है वेट के साथ, जैसे मैंने पहले बोला, वो करना है। और एक बात का आपको ख्याल रखना है कि इसको एक्सेसिव नहीं करना है, सिर्फ 1-1, 2-2 सेट इसमें लगाकर 10-10, 15-15 एक्सरसाइजेज के छोड़ देंगे। अब पोस्ट वर्कआउट में आप इसको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग देंगे, बैंड के साथ एक्सरसाइजेज करेंगे। इसके भी आपको 1-1 सेट या 2-2 सेट 10-10 के, इससे ज़्यादा नहीं करना है। ज़्यादा करेंगे तो आपको इंजरी आएगी, क्योंकि ये थकान रहेगी इसमें, साथ में आप रनिंग करेंगे। तो इसको प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करनी है, ज़्यादा नहीं करना है। आराम से करेंगे, ये ठीक हो जाएगा और दोबारा ये शिन पेन नहीं होगा आपके, अगर आप इसकी एहतियात रखते हैं। तो ये है शिन पेन का इलाज। चैनल को कर लें सब्सक्राइब और शेयर करें, वीडियो को पूरा देखें ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। और वीडियो बनाते रहेंगे, किसी चीज़ की वीडियो चाहिए, डाइट वगैरह की बनाएंगे आगे चल के। जय हिंद, जय भारत।